बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ, आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे हनुमान आ जाओ, मेरे भगवान आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ, मेरे प्रभु राम आ जाओ। प्रेम से बोलिए लखन श्री राम जय। हनुमदादि सब बानर वीरा, हरे मनोहर मनुज शरीरा। तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान राम के राज्याभिषेक के तैयारी तो चलत। और ये दौरान हनुमान आदि अनेक बानर वीर मनुष्य के रूप मनुष्य के रूप धारण करके ये सब उपस्थित है। तो ये बेंद्रा मन जब का भी बेंद्रा भालू मनाओ कब मनुष्य बने रही नहीं तो नहीं बने, या बनिश तक कब ले बने थोड़ा विचार करी। हम आप देखा भगवान राम जब विदा करे बा युद्ध समाप्त हो गए, व्यायाम हो गए, भगवान राम कटे तुम्हारे बल में रावण मानो, तिलक विभीषण कहु निसार्यो। मित्रगण तुमन के बल ताकत से मैं राजा रावण मारे और तू ही मन के ही सहयोग बल पा करके मैं विभीषण के राज तिलक करे। अब देखा अब मोर जब का काम है तो होगे ही आप मन जो सहयोग करे है उसके लिए बड़ा एहसान मंद हम है। अब तुम मन अपन घर जावा, निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमेरे मोहि डर बहु जन का। अपन अपन घर जावा। अब मोर सुमिरन है याद तो करत नहीं है। अब भगवान राम एक चीज आओ कथे डर पर ही जनता और दूसरा कोई डराए कि भयभीत हो के कारण नहीं, ऊपर से नहीं डरना है, अपन रास्ता भर में चला। भगवान राम के वचन सुन करके जब का बेंद्रा भालू है तो मन हाथ जोड़े हुए कहे लागिन प्रभु तुम्हारे कोट लग सुना था ना तो हम लाग में मर जाता, तुम्हारा काव लाग लागत कहे सुनी प्रभु वचन लाग हम मरे, मसक कहूँ भगपति हित करई। प्रभु हम लाज में खर्च टिक मर जा, भले ये बतावा के कहूँ मच्छर है खगपति गरुड़ के हित कर सकते का। ऐसा संभव है नहीं कि मच्छर गरुड़ के हित कर। उसने प्रभु कहा मैं जब का बेंद्रा भालू मच्छर के समान है प्रभु कहे। और तो जबरन कथा कि तुम्हारे बल में मैं रावण ला मारे के तो मच्छर है कभी गरुड़ की सहायता कर सकते। तो ऐसा प्रशंसा करता ना तो हम लाज में मर जा। एक बार बानरी से मनाऊ कथे भगवान राम कथे
बात है जी कहते सही की है ना, तो मैं कोई मन के बदौलत रावण पराजित करे मैं कहा कैसे प्रभु करती तो कहा है तुमन जिसे लड़ता ना तो अटका कर लड़ता तुमन भले बीच में भागता हुआ बात अलग है, कई बार भागे थे वो सब थे, लेकिन तुम्हें सामने आके जब लड़ता ना तो शत्रु पक्ष आपका पत्थर पार देता, ये ढंग से लड़ता तो पूरा जो शत्रु पक्ष है वो बैटरी डाउन हो जाती, वो बड़ा नर्वस हो जाते, वो थक जाते, तो पूरा थकोए के बाद बोला भजोए के बाद तो मैंने सब काम न करता, अब बाद में मैं आके मारता तो मोला एक काम बड़ा सहूलियत जा। अगर तुमन शत्रु पक्ष राक्षस मतलब भजोआ नहीं उमन की बैटरी डाउन नहीं करे रहता तो हो सके थे मैंने तो निश्चित ही मैं भले जीते हैं, लेकिन ये सब के कारण ना तुहर पुरुषार्थ थे इस प्रकार से भगवान हो मला सांत्वना देते। तो आप देखा इन्हें सब बेंद्रा भालू कोई मनुष्य नहीं आगे देखिए देख राम रुख बानर रीता प्रेम मगन गृह के नीचा। ये सब बेंद्रा भालू मन भगवान के प्रेम से भरे हुए वचन सुनी भगवान अनुभव करे थे वाह मित्र होते अक्का मन प्रेम में मगन है, प्रेम मगन नहीं गृह की इच्छा, दोनों घर जाए की इच्छे मन में मन तब तक के में सब पाना रे भालू हर बात भगवान है जब का भी रही है बहुत सारा जिनके घर नजदीक पड़े दक्षिण भारत के क्षेत्र पड़े ये सब लबीरा करते आओ मन कहना है प्रभु कहे हम तुहरे संग जाते हैं सब बढ़िया है, लेकिन वो शाय नहीं सकते हमारा नेता तो अच्छा है। तो प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप राख हरस विषाद सहित चले विनय विविध। ये जग का बेंद्रा भालू ने भगवान की सुंदर विनती प्रार्थना करके अनुमति लेकर के गई है और तब तक के ये मन सब बेंद्रे छावे भालू है, ये मन सब चल दिन ठोक के भाव। अब 25 तेला कहा थे तुलसीदास जी महाराज कौन कौन मार के दी कपिपति नील ऋक्षपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण पर कपि बलवान। ये सब कपि बलवान मन बांचे माने जग का चल रही कर बाद भी बांचे है ते सब बेंद्रा ही है। अब ये मन क्या करे थे भगवान तरफ केवल एक तरफ देखा था प्रभु हमला ले जाते तो बढ़िया है, लेकिन कह नहीं सकते कहीं न सकही कछु प्रेम बस हरि भरी लोचन वारी तन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवार। और ये प्रकार से भगवान राम ने एक तरफ देखा थे प्रभु के कृपा पड़ी तो जरूर हम चलेगी जाई ऐसे करके। और भगवान ने मन के प्रेम मल देख करके अतिशय प्रीति देख रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई। अय मन के प्रेम ल देख करके भगवान अपन विमान में चढ़ाई ने और सबके संग में वापस आवत। अब आप देखिया भगवान राम बीत महन मान ल कहा दे का सम्मान। अरे जान तो तुम पता लगा भाई कहीं मुराय के समाचार भरत ल बता दिली और वह के समाचार ल दिया हनुमान जी महाराज भले ब्राह्मण के रूप धर के गए, लेकिन भैया भरत लाल कहते वार्तालाप पूनम चली से ओखर बात कहे लगी कपि तव दर्श
सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। इन्हें फिर कपि शब्द से संबोधित करत है। क्या कपि है वानर, है हनुमान, तोर ना देखे मैं तो मोर हर प्रकार के जंतु खेतों में खत्म हो गए। मन यू मेरा आदमी नहीं बने। भैया भरत स्पष्ट कहते, कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई, तुमरहि मोहि दास के नाई। भैया भरतलाल फिर पूछा थे, कपि कि भगवान राम कभी मोला दास के भांति स्मरण करते कि नहीं करते। यहाँ भी कपि शब्द से संबोधित माने ये मन आदमी नहीं बने। ये मन आदमी बनत कब है वही थोड़ा ध्यान रहे। एक बात है, एक और बात देखिए अयोध्यापुरी आगे भगवान राम पूरा अपन अयोध्यापुरी के दिख दर्शन करा। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपि न दिखावत नगर मनोहर। पूरा अयोध्यापुरी देखा तो सबका सुंदर पुरी है। कपि सयंगज लंकेशा, अपावन पुरी रुचिर यह देशा। ये जन्मभूमि अयोध्या है, एक कच्चा सुंदर पवित्र स्थल। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। भगवान राम अपने अयोध्यापुरी के सब दर्शन कराते हुए कहते, ऐ मित्रगण हो, ये सरजू जो ये नदी है, ये अयोध्या के उत्तर दिशा में सुंदर बहत है। एक विशेषता का है, जाम जन देवी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये सरयू नदी में स्नान करे व्यक्ति है सीधा सुंदर जगह में निवास करते मोर जगह ल पाते। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम पुरी सुख राशि। यहाँ के जो व्यक्ति है बोला अत्यंत अति प्रिय है और ये सुख के नगरी है। ये प्रकार से अयोध्यापुरी के वर्णन जब करते तब तक के देखा सब के सब इंद्र पर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। हर से कपि सब जब का बेंद्रा रे मन बड़ा हर्षित हुए। माने यहाँ तक के सब बेंद्रा भालू अपन ओरिजिनल रूप में आवे। एक बात भगवान राम है सब माता मन से मिले, पूर्वासियों से मिले ने सब एवं सब बेंद्रे रूप में विद्यमान है। तुलसीदास जी महाराज कहीं बलीन कबे मन जी कब मनुष्य रूप धारण करी। लंका पति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। लंकापति विभीषण है, कपीस सुग्रीव महाराज है, नल है नील है, जामवंत अंगद आदि शुभशीला जो उत्तम शील वाला है, उत्तम आचरण व्यवहार वाला है। हनुमदादि सब बानर बीरा, अथरे मनोहर मनुज शरीरा। तो लंकापति है, सुग्रीव महाराज है, नल नील है, जामवंत है, अंगद। ये हनुमान ये जो उत्तम स्वभाव आचरण वाला जग का बेंद्रा है। धरे मनोहर मनुज शरीरा, ये मन आज बेंद्रा शरीर के त्याग करके मन अपन आप ही बेंद्रा के मनुज के शरीर धारण कर, कोई बनाए नहीं। धरे मनोहर मनुज शरीरा, ये सब अपन बेंद्रा भालू के शरीर के त्याग करके आज सुंदर मनुष्य के शरीर धारण कर ले और बढ़िया सुख रूप के साथ उपस्थित। आपने कहा तो कृष्ण महाराज अपन मन के बंद दिन है,
और कई दिन बने ही मतलब कौन का आप देखा सीता जी के स्वयंवर में जाए रहते तो कहते देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। वह देवता भी आए, दैत्य भी आए, एवं सब मनुष्य के शरीर धारण करके आए। कहे के मतलब देवता है, दैत्य है, एवं रूप बदलता। तो देवता दैत्य में रूप बदलता रहते थे, बदलता रिश्ता वो रूप बदलता। आप देखा जैसे देवता में एक सामान्य रूप से देवता कौन को रूप बदल दे, ज्यादा हम लोग भूल जाए जरूरत नहीं है। देवराज भी देख अपन रूप बदल के गौतम ऋषि के रूप धारण कर, कोई मेहनत मशक्कत नहीं। भगवान विष्णु देखा वो मोहिनी रूप स्त्री के रूप धारण कर ली, अब अमृत बांटे में लगे। तो देवता मन जब पाते तब का उसके खनासानी हम रूप बदलता और दैत्य खला में देखा तो रावण ने देखा दस कंधर देखा आवा निकट यति के वेखा। यह साधारण मनुष्य के भांति का मिजाज साधु बन काल ने मिल देखला वो पर रूप बदलता रही। राक्षस कपट वेश तह सोहा मायापति दूत ही चह मोहा। काल में राक्षस वो अपन रूप बदलता रहते तो पड़ता दिल देखला चिर रूप धरि प्रभु पहि जाई अब बोली वचन बहुत मुस्काई। वो सुंदर नहीं है लेकिन सुंदर रूप धारण करके चल। अर्थात दैत्य खला में देखा राक्षस कहा था जो रूप बदले में मन माहिर, देवता गला में रूप बदले में माहिर। यहाँ तक के वेद है जो प्रार्थना करके करे आते भगवान राम के बंदिवेश वेद तब आए जह श्री राम। तो वेद जो है ये मन बंदी के रूप धारण करके भगवान के सुंदर रूप दान कर बदल रहा। तो हनुमान जी हलाम ने जग का बेंद्रा भानु राम के संग में आए तो कोनो मनुष्य बनाए नहीं, ये मन अपन मन के मनुष्य बन गए। ये प्रेम कहते हनुमदादि सब वानर बीरा हरे मनोहर मनुज शरीरा। ये मनुष्य शरीर धारण कर कोखरो सुधार बाड़ी मांगे जरूरत नहीं न कोखरो सिपारिश से ये मन अपन रूप बदलदारी। हाँ कोनो कोनो विद्वान मन के कहना है, मानस के जो विद्वान है वो मन अपन अपन तर्क रखे और अपन अपन ढंग से बातों लगा। कुछ विद्वान मन के कहना है कि भगवान राम काय करे। अब राम के राज्य अभिषेक की तैयारी चलत, भगवान कहीं सबसे पहले जी कही और मोर तैयारी सबसे बाद में करिया कही ये जटका मोर सखा आए ते मतलब पहले नहवाना तो पहले करता वो मतलब तैयार करा। भगवान राम के जो अयोध्यापुर के जो सेवक है ते मन सब बेचारा मन आज्ञा पाई तो दौड़त गए। राम कहा सेवक न बुलाई प्रथम सखन नवा बहु जाई। भगवान राम के अयोध्या पूर्वासी अपन जब कभी है नौकर चाकर है सेवक है अरे भैया हो कहे सबसे पहले प्रथम सखन अनवा बहु जाई। ये मुझ सखा आए देवरा भानु आए ते मतलब पहली नवा। अब भगवान के कहा दे रहे से भगवान के सेवक में सब दौड़ गए। भगवान के संग में आए हुए ये सब मल्ला धड़ धड़ के चला तो नहा। अब बेंद्रा भालू मल्ला ला करके अब ये पानी डाला के बाल्टी बाल्टी पानी डाला तो बेंद्रा एक तो इसने चंचल अब आओ वाला पानी ना हो अबे का बैठे रही घर दे रही उछल उछल के भागत थे।
अयोध्या के जगह से भगवान राम सुधा के शिकायत करी, प्रभु ये बड़ा करहा काम हम लोग फंसो दे। अरे बेंद्रा भाग में पानी तो देखा थे, छींचा था तक कुछ के भागत फिर बोला लात भैया दादा दादा के क्या हुए थे यार, फिर पानी चाहिए तो फिर भागे। बड़ा कठिन काम है महाराज, हमर से काम नहीं हो सके। तो कुछ विद्वान मन के कहना है ये जो अयोध्यापुर के सेवक मन के समस्या ले देखे कि बेंद्रा मन नहलाना बड़ा मुश्किल। फिर भगवान राम क्या करी कि जगका बेंद्रा बने रही सब मनुष्य बना दी। अब देखा कहीं अब मनुष्य अब बढ़िया सुंदर लाइफ है, साबुन वगैरह लेके नहावा जी के, हाँ तो बैठी बढ़िया सुंदर कई घना हुआ। तो कुछ विद्वान के भी कहना है कि भगवान राम कृपा करके बेंद्रा भालू मानला आदमी बनाए है और बदौलत। लेकिन चौपाई के आधार में भी देखा तो मैं स्पष्ट है कोई आन कहूं नहीं बना। हनुमदादि सब बानर बीरा अधरे मनोहर मनुज शरीरा। ये मैं स्वतः ही मनुष्य के शरीर धारण करके बड़ा अप टू डेट तैयार होके खड़ा हो गया। आप देखा भगवान राम एक बात क्या करेंगे, सब नहा धो के तैयार हो गए। रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागहु सब ही सिखाए। नहा धो के आके अप टू डेट हीरो नंबर 1 बन के खड़ा हो। अब कोनो गुरु महाराज के पानी परत भरायल कर है। भगवान राम का थे अभिषेक में गुरु महाराज के गोड़ छू के पांव परे खड़े गुरु चरण सरोवर। बड़ा प्रेम के साथ धनुष बाण छोड़ करके त्याग करके दौड़ के गुरु महाराज के पांव परे। बेंद्रा मन देखा थे बेंद्रा हो तुम्हें नकुल नहीं समझा था, तुम्हार मालिक है तुम्हार वो जाके कोकरो पांव पर रखे तो जनरल ना लीजिए तुम्हारा जाग पांव पर न चाहिए, लेकिन तुमने कुछ नहीं पांव पर था। तो भगवान राम जबरन में कहते मुनि पद लागहु सब ही सिखाए। अरे गुरु महाराज के पांव पर लगा कछे पानी पर था। एक घर से बोला लगते एक कभी कभी कर प्रयोग करथन कि भगवान राम हा अपन जीवन में 3 काम नहीं करे सके। तो का काम नहीं करे सके? तुलसीदास जी महाराज कहते पहली काम तो ये है कि भगवान राम के नाम के वर्णन नहीं करे सकते। कहो कहाँ लग नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी महाराज के मैं कहा राम के नाम के महत्व लिखे सख्या राम न सकहि रामेल कही जब लेता है गुप्त वर्णन कर नाम की महत्व के वर्णन कर तो रामे नहीं सके। तो भगवान राम है अपन राम नाम के महत्व कक्का है उसका वर्णन करे नहीं सके। और दूसरा काम नहीं कर सके रत महामहिमा सुन रामी अजान राम सकहि बखानी। राजा जनक का क्या सुने ना ये भरत राम के प्रति कक्का प्रेम कर या वो राम है भरत के प्रति कक्का वाला प्रेम है। कक्का चाहते भरत कौन वर्णन कर सकती तो कहते तू नहीं सका का करते तो मैं नहीं सका कही दोनों ही मन पति पत्नी रात भर जनक जी सुनैना है राम भरत के तुलना करत कर रात भर तुलना करी कौन ज्यादा श्रेष्ठ है कौन ज्यादा प्रेम करते। राम भरत गुण गणत सपीति अनिशि दंपति पलक समबीतु। तो राजा जनक और रानी सुनैना रात भर अपन तरफ से वर्णन करी तुलना करी कि काका प्रेम श्रेष्ठ है, लेकिन निर्णय नहीं कर पाई। तो पूरा रात है पलक के बराबर घड़ी के समान मन गिर गई, लेकिन मन तुलना नहीं कर पाए।
रानी सुनैना कथे का महाराज कहे तू तो अति बड़ ज्ञानी है, तू कुछ वर्णन कर बतावा ना, तू कैसे नहीं कह सकते। अरे कही सुन रानी कहे सावधानी सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचन। मैं कहाँ तक के तो बताऊं के कि राम के जो नाम है वो भव बंधन से छुटकारा देते। पढ़ा राम के नाले गावा था, कुछ कहा था सुबह तो कल्याण होने भव सागर से पार हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहेंगे अरे रामे भर में पावर नहीं है, भरत कथा भव बंध विमोचन। जो आदमी भरत जी की ही कथा कही वो संसार सागर से पार भव सागर से पार होंगे, ऐसे भरत जी के कथा है। तो तू नहीं सका जी कहीं तो नहीं सका, तो कहा सकता तू यार। तो धर्मराज नहीं ब्रह्म विचार तो जनक का ब्रह्म विचारू। ईश्वर तत्व के बारे में जब चर्चा होते तो आदमी में गोठला सुनते, अभाव में करके चुपे रहा। जनक जी बोला थे पहला सुन यहाँ यथा मति मोहर प्रचार, ये मेरे मोद प्रचार है, मोद कहना ला मानते सब। लेकिन भरत चरित्र कहे का तो मेरे मोद जांगर नहीं चले वो कहीं तो मति मोरी भरत महिमाही कहे का छल छुअत न छाई। भरत के चरित्र कहना तो दूर है, वो छाग हलाल महीने छू सका। तो कौन छुए सकी, कौन भरत के प्रेम के वर्णन करे सके। तो राजा जनक कहे जान ही राम मन सकही बखानी। भरत के प्रेम जबका तबका पवित्र और श्रेष्ठ है, केला जाने बा राम जानते के, लेकिन ओहुल बखान कर वर्णन कर तब न सकही बखान। तो भरत के प्रेम के बखान राम नहीं सक, अर्थात दो बात नहीं सकते भगवान है। एक तो अपन राम नाम के महत्व नहीं कह सकते, दूसरा भरत जी के प्रेम के वर्णन नहीं कह सके, भले जाने जाना थे लेकिन न सके बता। और तीसरा आवे भगवान राम ये दुर्जन मतलब सज्जन बनाए नहीं सके, पूरा जीवन 11,000 साल बीत गए, लेकिन दुर्जन सज्जन बनाए की क्षमता भगवान राम में नहीं है। अगर रतित मंथरे दीदी सुधार दाते माता के सुधार आओ बड़े बड़े राक्षस तो दर्शन कर हमन भगवान के दर्शन करे बच्चे के व्याकुल हो जात है। नरियर धारे और लाइन लगाए 2 किलोमीटर और जात है तो बात हो नीचे झलक देखे तब विदारक। अरे जो मन सफा देखे है भर भर नेत्र से केहू मन नहीं सुन रहे है। देखा जरूर है बहुत बढ़िया, हम भरी जन्म सुनो सब भाई अब देखी नहीं गए सुंदर था कहत जरूर है, लेकिन लात और बाण का अब फिर लड़ाई झगड़ा कर। तो भगवान राम दुर्जन मतलब सज्जन बनाए नहीं सके। जब का राक्षस के विपद करे तो राम अगर कुछ सामर्थ्य रहती तो ऐसे मंत्र मारती पड़ती और दुर्जन सज्जन बन जाती, नहीं बना सके। देखरे से टिक लड़े तो पाए तो दुर्जन सज्जन कौन बना सकते। दुर्जन सज्जन बनाए की क्षमता केवल संत में है, केवल संत पुरुष है वो दुर्जन सज्जन बना सकते। तुलसीदास जी महाराज कहे मति की रति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जो पाई, तो जानब सतसंग प्रभाव, अलोक हूँ वेद नयान पाऊ।
केवल सत्संग है जीवन में जो परिवर्तन ला सकते। और आप देखिए तो भगवान राम अपन जीवन में 3 काम नहीं कर सके। पहला, राम के नाम के महत्व जो है बोला नहीं कह सके, कहते भैया भरत लाल के प्रेम के वर्णन नहीं कर सके। अब दुर्जन सज्जन बनाएंगे, अब नहीं सके, भाई नहीं सके। अब कहिया कि दस महाराज जब दुर्जन सज्जन राम नहीं बना सके तो कौन बनाए? तो दुर्जन सज्जन बनाए की क्षमता केवल एक में है, वो संत है। संत अपन कथा है, भागवत के प्रवचन है, एक माध्यम से अपन विचार प्रकट करके जगह जगह कथा भागवत राम रामायण कथे ओला सुन करके सब नहीं लेकिन सुधरैया जरूर सुधर जाते। समाज में आज तक के परिवर्तन हो है तो परिवर्तन हो के केवल 2 उपाय है। कोई आदमी अगर बुरा आदमी भी अगर सुधरत है तो सुधरे के 2 उपाय आने कुछ नहीं। पहला है संत के बाद और दूसरा है दुर्जन के लाभ। संत के बाद में लगभग सुधरते और संत के बाद घलाव नहीं सुधरे, ग्रंथ के बाद में नहीं सुधरे तो नहीं सुधर में जल सुधरता। फिर उसका दूसरा उपाय है ईरान के 5 पन्ही मार खाई तो सुधरे, सुधरे बस सुधर ही। जैसे विभीषण महाराज को देखा, हनुमान जी जैसे संत हजार को समझा ये समझ जाए कि संत के बाद में सुधर थे, लेकिन विभीषण नहीं सुधर। जाके कईबो करत थे कर हनुमान कल भैया तो स्वामी है मोला अपन पार्टी में शामिल कर लेगा, कैसे नहीं करेगा? कहते कम से कम तोर क्वालिफिकेशन मोड़ ले ज्यादा है तो तोर काहे के असमय अधम सखा सुनू मोह पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचननी। ऐ मित्र कहे हमन को अक्का बेंद्रा जात में अक्का धम होथन, अक्का नीच होथन कि हमन को रोम घला के स्पर्श हो जाते ना तो जग के स्नान करना चाहिए। तो अते कदम घलाल मुझ प्रभु है तो हृदय से मोला लगाई से भैया कहीं तो मोर ले तो कम से कम तो क्वालिफिकेशन ज्यादा है। अरे तो कम से कम उत्तम कुल पुलस्त के नाती बड़ा उत्तम कुल ब्राह्मण कुल में जन्म ले है, अब कहाँ हम बेंद्रा के तब मोला जब मिला भगवान को तोला काबे नहीं मिला। निश्चित है कही और तय अगर हम स्वामी के पक्ष में आ जावे, मोर राम के पक्ष में आ जावे तब मैं आऊ तोला ना मंत्रिमंडल में स्थानों दिलवा एक गारंटी मोर मोर प्रभु तो कही हाँ। और को कहे के बाद विभीषण महाराज ने नहीं हमन कथन संत के बाद में सुधर थे तो सबे नहीं सुधरे, वो दूसरा उपाय घलाए। संत के बाद में नहीं सुधरे तो दुर्जन के लाभ खाते सुधर। अब कौन आदमी कौन रास्ता पसंद है वाला? जैसे रावण है वो कही तो भवसागर से तरे के 2 ही उपाय, एक तो भगवान के नाम ले, भगवान के भजन कर। तो पहला उपाय यही है भवसागर से पार हो। तो रावण कही सफा ये भैया ये रास्ता हमको अच्छा नहीं लगा देखे कोई है भजन तामस दे शरीर वाला कहे मैं तो अक्के करिया कही अगर भगवान ईश्वर है अवतार ले है तो मैं जाई पैर हट करी हो प्रभु सर प्राण तजे भव करी हो। भवसागर से पार हो के 2 रास्ता है, एक तो राम के नाम लेना या राम के बाण से मरना। तुम्हें दूसरा रास्ता सुगम लागत, मैं बैठ करी हा राम सो और बाण से मैं मरी हूं। तो पार हो के भवसागर से पार हो के तरह के 2 उपाय है। वही प्रकार से मेरा आप देखिए हनुमान जी जैसे संत समझाई तब नहीं समझी तो आखिर में रावण है जब लात मारी, लात खा करके जब वह आगे की बढ़ी तो तुलसीदास जी महाराज कही जो लात खाए के
के बाद भगवान की तरफ चलते, राम की ओर चलते, वही साधु कहे गए हैं। एकरे से तीक मानस में 3 प्रकार के साधु बताए हैं। पहला साधु के सबसे सुंदर उदाहरण है जो लात खाए के बाद प्रेम से समझाए नहीं गई, लात गाड़ी खाई तब भगवान की ओर चली, ऐसा जस का भगत है तेल साधु कहे गए हैं। और दूसरा है सुची साधु जिसमें भगवान राम के नाम आते। और तीसरा है सब विधि साधु जिसमें भैया भरत लाल। तात भक्त तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। इस प्रकार से देखे जाए तो हनुमदास सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुष्य, केवल स्वतः ही वेंद्र भालू शरीर के त्याग करके केवल मनुष्य के शरीर धारण कर ले। और कुछ विद्वान मन के कहना है कि ना ये मतलब नहवाए धोए दिक्कत गई ना, तो भगवान के सखा में जाकर समस्या बताई तो भगवान ने वेंद्र भालू सब मनुष्य बना दी। इस प्रकार से कहना है। समय पूर्ण हो चुके हैं, मैं पनवाड़ी लिए में विराम देता। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो धन्यवाद महाराज जी। सारे मनोहर मनुष्य विभीषण जी और जितने राक्षस थे बंदर भालू थे, ये सब जब पुष्पक विमान से उतरे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या के निवासी बड़े सुंदर हैं और स्वयं के स्वरूप को देखा तो यह